नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का ओपिनियन पोल सर्वे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे देश भारत की राजनीति की दिशा भी तय करती है। इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता में करेंगे वापसी, या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की रणनीति कोई बड़ा असर 2027 के चुनाव में दिखा पाएगी, या फिर 2027 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी अपनी खोई हुई ताकत सत्ता में वापस ला पाएगी या नहीं। दोस्तों, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस बार 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद राबवड़ के नए राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरेंगे? दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 का चुनाव बेहद ही करीब है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, और इसी बीच बार बार जनता के मन में यही सवाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 विधानसभा सीटें आती हैं, और किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 विधानसभा सीटों की जरूरत होती है। जनता और विपक्ष का मूड इस बार काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिससे उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव को लेकर मुकाबला और भी दिलचस्प होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों के आज इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में कुल 34 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 12 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 20 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, बसपा और अन्य दल को लखनऊ मंडल में एक एक सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल में कुल 20 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन 8 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन 12 सीटों पर बढ़त बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बसपा और अन्य दल का कानपुर मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बसपा और अन्य दल को झांसी मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 14 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, बसपा और अन्य दल को भी गोरखपुर मंडल में एक एक सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल में कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 11 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, बसपा और अन्य दल को भी अयोध्या मंडल में एक एक सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल की। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, बसपा और अन्य दल को मिर्जापुर मंडल में
कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल में कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो इसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को भी देवी पाटन मंडल में एक एक सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में कुल 28 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 12 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को भी मेरठ मंडल में एक एक सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में कुल 25 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को भी मुरादाबाद मंडल में एक एक सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को सहारनपुर मंडल में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल में कुल 19 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का अलीगढ़ मंडल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 14 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को बरेली मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल में कुल 23 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 11 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को आजमगढ़ मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बस्ती मंडल में बसपा और अन्य दल का भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल में कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 12 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 15 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को प्रयागराज मंडल में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल में कुल 19 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल का चित्रकूट मंडल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में कुल 23 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को भी आगरा मंडल में 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 603 विधानसभा सीटों में से 377 विधानसभा सीटों के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 159 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन ने अब की बार उत्तर प्रदेश में अपना
पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया महागठबंधन 203 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों बीएसपी और अन्य दल को अभी तक 6 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में कुल 25 विधानसभा सीटें आती हैं। जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बसपा और अन्य दल को वाराणसी मंडल में 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें बीजेपी गठबंधन को 168 सीट, जबकि इंडिया महागठबंधन को 215 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बीएसपी और अन्य दल को 8-8 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार उत्तर प्रदेश में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री।